गांव में एक टूटा सा मिट्टी और लकड़ी का घर था जहां रवि, उसकी पत्नी सीमा और 7 साल का बेटा गोलू रहते थे। कड़क सर्दी इतनी तेज थी कि घर की दीवारों में से ठंडी हवा अंदर आती थी। सुबह गोलू ठिठुरते हुए बोला कि उसके हाथ जम रहे हैं, तो सीमा ने उसे संभालते हुए कहा कि चूल्हा जलते ही गर्मी मिलेगी। लेकिन घर में लकड़ी बहुत कम रह गई थी। इसलिए रवि तेज हवा और धुंध को झेलते हुए जंगल में सूखी टहनियां ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में बर्फ के ढेर, धुंध और सन्नाटा था, पर वह अपने परिवार की गर्माहट के लिए लगातार लकड़ी जमा करता रहा और जैसे तैसे थोड़ा सा गट्ठर लेकर घर लौटा। सीमा ने चूल्हे में आग जलाई तो कमरे में हल्की सी गर्मी फैल गई। लेकिन असली चिंता थी, घर में खाने को बस थोड़ा सा आटा, कुछ चावल और दाल बची थी। काम धंधा कई दिनों से बंद था, पर सीमा ने अपनी चिंता छुपाकर मुस्कुराते हुए गोलू के लिए छोटी सी रोटी बनाई ताकि बच्चा भूखा न सोए। शाम होते होते हवा और भी बेरहम हो गई और गोलू ने डरते डरते पूछा कि क्या रात में तेज बर्फ गिरेगी। तो रवि ने उसे भरोसा दिलाया कि चाहे जितनी ठंड हो, वे तीनों मिलकर इसे हराएंगे। रात होते ही बाहर बर्फ तूफान की तरह गिरने लगी। खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी और हवा घर को हिला रही थी। गोलू ने पूछा कि हवा क्यों रो रही है, तो सीमा हंसकर बोली कि हवा रो नहीं रही, बस सर्दी का गाना गा रही है। और तीनों की हंसी से घर थोड़ा गर्म लगने लगा। आधी रात के करीब चूल्हे की आग बुझने लगी और उसी समय दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे बहुत तेज ठंडी हवा अंदर भरने लगी। गोलू कांपने लगा तो रवि ने जल्दी से बोरी, पुरानी चादर और लकड़ी के टुकड़े लगाकर दीवार को बंद किया और बचे हुए आखिरी लकड़ी के टुकड़े चूल्हे में डाल दिए। कमरे में थोड़ी गर्मी आई, पर लकड़ी लगभग खत्म हो गई थी। इतने में रवि को याद आया कि पिछली सर्दियों में उसने टूटी चौखट के पीछे कुछ सूखी लकड़ियां छुपाई थीं। वह बाहर निकला, जहां पूरा आंगन बर्फ से ढका था और हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना मुश्किल। कांपते हाथों से उसने चौखट के पीछे से लकड़ियां निकाली और वापस अंदर आकर चूल्हे में डाल दी। धीरे धीरे आग तेज होने लगी और कमरे में गर्माहट फैल गई। सीमा ने गोलू को अपने बीच में सुलाया और रवि उनके पास बैठकर रात भर आग का ध्यान रखता रहा। बाहर तूफान चलता रहा, लेकिन घर के अंदर आग की रोशनी और परिवार का साथ सर्द रात को गर्म कर रहा था। सुबह जब धूप की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आईं, गोलू मुस्कुराते हुए बोला कि आज ठंड कम लग रही है। और उसकी यह छोटी सी बात सुनकर सीमा और रवि दोनों के दिल में हल्की सी उम्मीद की चिंगारी जल उठी। लेकिन असलियत यह थी कि बाहर की ठंड अभी भी कम नहीं हुई थी, बस भीतर चूल्हे की बची गर्मी से उन्हें थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। रवि ने बाहर झांककर देखा तो गांव के रास्ते, पेड़ों की शाखाएं, छतें सब मोटी बर्फ से ढंकी थीं, जैसे पूरी दुनिया सफेद चादर ओढ़कर सोई हो। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकला ताकि देख सके कि आज काम मिलने की कोई उम्मीद है या नहीं। पर चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे ठंड ने हर आवाज को बंद कर दिया हो। गांव वाले अभी भी अपने घरों में दबके बैठे थे। रवि ने सोचा कि अगर आज भी काम नहीं मिला तो उनके पास बचा हुआ आटा शाम तक भी नहीं चलेगा। इसलिए उसने ठंड की परवाह के बिना गांव की ओर जाने का फैसला किया। उधर सीमा भी खाली नहीं बैठी। उसने गोलू को नाश्ते में आधी रोटी दी और आधी बचा कर रख ली, क्योंकि उसे पता था कि आज खाने की चीजें बचाना बहुत जरूरी है। गोलू ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से रोटी पकड़ी और खुश होकर बोला कि आज तो रोटी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है, शायद इसलिए कि पिछली रात की डरावनी ठंड से बचकर उसे अब दुनिया थोड़ी अच्छी लग रही थी। सीमा ने उसे अपनी गोद में लेकर कहा कि जब इंसान मुश्किल रात काट लेता है तो अगली सुबह हमेशा खूबसूरत लगती है। उधर रवि गांव के बीच पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग रास्ते साफ कर रहे थे, बर्फ हटाने के लिए लकड़ी के फावड़े चला रहे थे। वह उनके पास पहुंचा और पूछा कि क्या उसे भी काम मिल सकता है। तो एक बूढ़े किसान ने कहा कि उसकी गायों का शेड बर्फ की वजह से गिर गया है। अगर रवि मदद करे तो शाम तक उसे थोड़ी मजदूरी मिल सकती है। यह सुनकर रवि के चेहरे पर नई ऊर्जा आ गई, क्योंकि उसे पता था कि इस काम से शाम के खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। वह पूरे दिन ठंड में भीगे हाथों से बर्फ हटाता रहा, टूटी लकड़ियों को जोड़ता रहा और किसान का शेड फिर से खड़ा करने में मदद करता रहा।
इस बीच सीमा घर में बिखरी चीजें समेटने लगी। दीवार के कमजोर हिस्से को ठीक करने के लिए उसने मिट्टी में पुआल मिलाया और ठंडे हाथों से दीवार पर लगा दिया ताकि अगली रात हवा घर में न घुसे। गोलू भी खेलने के बहाने थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाकर लाता रहा, जिससे सीमा हंसते हुए बोली, वाह मेरे छोटे मददगार, तू तो पूरा घर बना देगा। दोपहर बीती, सूरज ढलने लगा और फिर गांव की गलियों में बर्फ का नीला सा साया फैल गया। काम खत्म होने पर किसान ने रवि को थोड़ा आटा, एक छोटी बोरी लकड़ी और थोड़ा नमक दिया। पैसे तो नहीं थे, लेकिन सामान ही उस ठंड में किसी खजाने से कम नहीं था। रवि वह सब अपने कंधे पर रखकर जैसे ही घर की तरफ लौटने लगा, हवा फिर से तेज होने लगी। लेकिन आज उसे हवा भी कम कड़वी लग रही थी, क्योंकि उसके पास अपने परिवार को देने के लिए कुछ था। घर पहुंचते ही गोलू दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया और बोला, पापा आज आपने कितनी देर लगा दी? तो रवि ने मुस्कुराकर कहा कि आज का दिन बड़ा काम वाला था। सीमा ने लकड़ी देखकर राहत की सांस ली और उसी समय चूल्हा फिर से जलाया। चूल्हे की रोशनी में तीनों के चेहरे चमकने लगे। रात को जब बाहर फिर से हल्की बर्फ गिरने लगी, तब घर के अंदर कहानी, हंसी और गरम रोटी की खुशबू फैल गई थी। सीमा ने गोलू को कंबल ओढ़ाते हुए कहा कि कल मौसम थोड़ा और साफ हो सकता है और शायद रवि को काम भी और मिल जाए। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि चाहे जितनी ठंड आए, वे तीनों साथ हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ी गर्मी है। गोलू ने नींद में जाते जाते कहा, तो क्या हम ठंड से जीत रहे हैं पापा? और रवि ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, हम हर दिन जीत रहे हैं, एक एक रात को। और उस रात बाहर बर्फ भले ही गिरती रही हो, पर उस छोटे से घर के अंदर उम्मीद की गर्माहट ने ठंड को हराने की पूरी कोशिश जारी रखी। अगली सुबह जब गोलू ने आंखें खोली, तो बाहर की बर्फ पहले से थोड़ी कम थी, पर हवा अब भी इतनी ठंडी थी कि खिड़की के किनारे सफेद धुंध जम रही थी। सीमा ने चूल्हे में रात की बची लकड़ी डालकर आग जलाई और रोटी बनाने लगी, जबकि गोलू अपने छोटे हाथ सेकते हुए बोला, माँ, अगर आज पापा को और काम मिल जाए तो हम नया कंबल खरीद सकते हैं। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, धीरे धीरे सब होगा। उधर रवि ने अपनी फटी जैकेट पहनी और बाहर निकला। उसके पैरों के नीचे अभी भी जमकर बर्फ थी, लेकिन आज हवा में थोड़ी नरमी थी, जैसे मौसम भी थक गया हो। वह उम्मीद के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे 2-3 आदमी मिले जो बर्फ हटाने में लगे थे। उन्होंने बताया कि गांव के चौपाल की पुरानी दीवार ठंड और बर्फ से दरक गई है और उसे ठीक करवाने के लिए मजदूर चाहिए। यह सुनते ही रवि का मन खिल उठा, क्योंकि यह काम बड़ा था और बदले में अच्छा सामान भी मिलने की उम्मीद थी। उसने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। जमी हुई मिट्टी को तोड़ना, नई मिट्टी गूंथना, लकड़ी लगाना, दीवार को सीधा करना, सब ठंड में हाथ जमाते हुए करना पड़ रहा था। पर रवि को केवल एक ही बात का सहारा था कि उसकी मेहनत से आज घर में और मदद आएगी। इधर घर में सीमा ने छोटे बड़े काम निपटाए। टूटी बर्तन की बाल्टी को धागे से बांधा, दीवार की क्रैक पर और मिट्टी लगाई और गोलू को अपनी पुरानी ऊन की स्वेटर में से धागे निकालकर एक छोटा सा टोपी जैसा बुन कर दिया, ताकि उसका सिर ठंड में गर्म रहे। दोपहर तक सूरज हल्का सा निकला तो गांव की गलियों में बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन गोलू बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास मोटे कपड़े नहीं थे। वह खिड़की से बच्चों को देखता और बोला, एक दिन मैं भी ऐसे ही बर्फ में खेलूंगा। सीमा ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, जरूर खेलेगा, बस थोड़े दिन और। शाम तक रवि का काम पूरा हो गया और गांव वाले उसे कुछ आटा, एक पुरानी लेकिन गर्म चादर, थोड़ी दाल और कुछ सूखी सब्जियां देकर धन्यवाद करने लगे। यह सामान रवि के लिए किसी सोने से कम नहीं था। घर की ओर लौटते हुए वह थकान से भरा था, पर चेहरे पर खुशी थी कि आज का दिन पिछले कई दिनों से बेहतर था। घर पहुंचते ही गोलू दौड़ा और बोला, पापा, आज फिर आप जीत गए। रवि ने उसे उठाकर घुमाया और कहा, अभी बहुत जीतना है बेटा। सीमा ने जब सामान देखा तो उसकी आंखों में राहत के साथ हल्की चमक आ गई। रात को चूल्हा जला, रोटी बनी, दाल की खुशबू फैलने लगी और घर की दीवारों में आज पहली बार थोड़ी गर्माहट टिकी रही। खाना खाते हुए गोलू ने कहा, माँ,
क्या कल हम थोड़ा आंगन साफ करके बर्फ में चल सकते हैं? रवि बोला, हाँ, अगर मौसम ने साथ दिया तो हम तीनों थोड़ा बाहर घूमेंगे। उस रात बाहर हवा धीमी थी, बर्फ बहुत हल्की गिर रही थी और घर के अंदर सीमा, रवि और गोलू पहली बार ठंड से डरे नहीं, बल्कि उन्हें लगा कि वे धीरे धीरे इस सर्दी को हराते जा रहे हैं। रात गहरी हुई, आग धीमी हो गई, लेकिन तीनों के दिलों में जो गर्माहट थी, उम्मीद, परिवार और साथ की, वह किसी भी चूल्हे की आग से ज्यादा तेज जल रही थी। और इसी गर्मी के सहारे वे आने वाली हर ठंडी सुबह का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे। अगली सुबह जब रवि, सीमा और गोलू की नींद खुली तो हवा पहले से शांत थी और आकाश में हल्की सुनहरी धूप तैर रही थी, जैसे कई दिनों की ठंड के बाद सूरज ने आखिरकार अपने पंख फैलाए हों। यह देखकर गोलू खुशी से उछल पड़ा और बोला, आज तो बाहर चलेंगे। सीमा ने मुस्कुराते हुए उसे कंबल से बाहर निकाला और पहले गर्म पानी से उसके हाथ पैर रगड़कर गर्म किए, ताकि सुबह की ठंड उसे नुकसान न पहुंचा दे। रवि बाहर आंगन में निकला तो देखा कि बर्फ का मोटा हिस्सा पिघलने लगा है और नीचे की जमीन दिखने लगी है। उसने झाड़ू से बर्फ हटानी शुरू की और कुछ देर बाद सीमा और गोलू भी आ गए। गोलू बर्फ पर चलकर अपनी पैरों की निशानियां देखते हुए खुश हो रहा था, जैसे उसने कोई बड़ी खोज कर ली हो। थोड़ी देर बाद रवि ने कहा कि आज उसे गांव के एक और घर में काम मिल सकता है, क्योंकि कई लोगों के छप्पर बर्फ की वजह से झुक गए थे। सीमा ने उसे गरम रोटी दी और कहा कि आज जल्दी लौट आना, क्योंकि शाम की ठंड अभी भी खतरनाक है। रवि गांव में काम करने चला गया, जहां उसे एक बुजुर्ग दंपत्ति मिले जिनका पुराना कमरा बर्फ के वजन से टूटने वाला था। रवि ने दिन भर मेहनत करके छत को मजबूत किया, लकड़ियों का नया सहारा लगाया और दीवार की दरारें बंद की। इसी दौरान बुजुर्ग महिलाओं ने उसे अपने घर का गरम दलिया खिलाया, जो उसे कई दिनों बाद इतना स्वादिष्ट लगा कि उसने हर निवाला मन में अपने परिवार के लिए धन्यवाद के साथ खाया। उधर घर में सीमा और गोलू ने मिलकर आंगन साफ कर लिया और कमरे की दीवारों पर नई मिट्टी लगा दी, ताकि रात को ठंडी हवा अंदर न आए। गोलू पूरे समय उत्साह में इधर उधर दौड़ता रहा और सीमा को छोटे छोटे कामों में मदद करता रहा। कभी पानी लाता, कभी टूटी टोकरी पकड़ता, कभी मिट्टी मिलाता। शाम ढलने तक घर पहले से ज्यादा साफ और गर्म महसूस होने लगा और गोलू ने तो एक छोटा सा बर्फ का पुतला भी बनाया, जिसे वह गर्व से ठंडी दोस्त कह रहा था। जब रवि थके कदमों से सामान का छोटा सा गट्ठर लेकर लौटा तो सीमा उसे देखते ही समझ गई कि आज भी उसे कुछ हासिल हुआ है। सुनिए, तुम्हारे चेहरे की थकान बता रही है कि तुम दिन भर कितना भटके होगे, लेकिन लगता है आज तुम्हें फिर से कुछ काम मिल गया है, तभी तुम इतनी सारी सूखी लकड़ियां साथ लाए हो। सच कहूं तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई है। इतनी खुशी शायद मुझे पहले कभी नहीं हुई। तुम्हें अंदाजा नहीं है रवि, सुबह से बाहर का मौसम और यह बर्फीली हवा देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। हर पल जब खिड़की खड़खड़ाती थी तो मुझे लगता था कि यमराज दस्तक दे रहे हैं। मैं चूल्हे के पास बैठी बस यही सोचकर घबरा रही थी कि अगर आज तुम खाली हाथ लौटे, अगर आज आग नहीं जली, तो हम और हमारा बच्चा इस जानलेवा ठंड में कैसे रहेंगे। वो 2 फटे कंबलों में भी ठिठुर रहा है। एक माँ होने के नाते मेरी रूह कांप रही थी कि अगर रात को तापमान और गिर गया तो मैं उसे अपनी छाती से लगाकर भी शायद गर्म नहीं रख पाऊंगी। मेरे पास तो रोने के लिए भी आंसू नहीं बचे थे, लेकिन अब तुम्हारे कंधे पर ये लकड़ियां देखकर मेरे मन का सारा बोझ उतर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लकड़ियां नहीं, कम आज की रात हम सब चैन से सो पाएंगे और हमारा घर आज रात ठंडा नहीं रहेगा। तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? तुम और हमारा बच्चा मेरी सबसे बड़ी ताकत हो और तुम्हारी हिम्मत ही मेरी हिम्मत है। जब तक मैं यहाँ हूं, मैं इस घर पर किसी आंच को नहीं आने दूंगा। तुम इस बात को अपने मन में बिठा लो। तुमने सही कहा, आज जंगल में काम ढूंढना सचमुच ऐसा था जैसे पत्थर से पानी निकालना। ठंड ऐसी थी कि खून जम जाए। मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। हर कदम पर लग रहा था कि अब गिर जाऊंगा, अब शरीर साथ छोड़ देगा, अब शायद हार मान लूं। लेकिन मैं जानता था कि इस तूफान भरी रात में तुम अकेली दरवाजे पर मेरी राह देख रही होगी और चिंटू ठिठुर रहा होगा और तुम उसे गर्म रखने की जद्दोजहद कर रही होगी। मेरे मन में ये ख्याल आया, मेरी सारी थकावट, मेरा सारा दर्द पल भर में खत्म हो गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये गट्ठर सिर्फ लकड़ियों का भार नहीं है, ये मेरा फर्ज है। ये हमारी रात की नींद का सवाल है। मैंने उस कंपा देने वाली ठंड को बर्दाश्त किया, पर तुम्हारे चेहरे पर और चिंता की एक और लकीर नहीं देख सकता था। तुम घर की रानी हो। तुम इतने कम सामान में भी इस घर को बचाकर रखती हो। तुम मेरी शक्ति हो।
हम अपनी मेहनत और अपने पक्के इरादों से हर मुश्किल से लड़ेंगे। देखो, आज हमें अपनी मेहनत के बल पर यह गर्माहट मिली है। हमारी सच्चाई और हमारा